पहलगाम प्रकरण में पाकिस्तान को लगी फटकार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में पाक के मंसूबे फेल। पहलगाम आतंकी हमले और 26 लोगों की बेरहमी से हत्या के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच चुका है। दोनों देशों की सेनाएं पूरी अलर्ट मोड पर हैं, जिस कारण क्षेत्र में बड़े युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे समय में संयुक्त राष्ट्र परिषद ने भारत पाक के बीच तनाव पर बंद कमरे में चर्चा की है। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में पाकिस्तान को पहलगाम आतंकी हमले के मुद्दे पर काफ़ी लताड़ लगाई गई है। मॉक ड्रिल, बजेंगे सायरन, छा जाएगा अंधेरा, ब्लैकआउट की भी होगी तैयारी। यूपी जैसे बड़े और घनी आबादी वाले राज्य में इस तरह की मॉक ड्रिल युद्ध या आतंकी हमलों जैसी आपात स्थितियों में जान बचाने का प्रभावी माध्यम बन सकती है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर यूपी में युद्ध से बचाव के लिए एक बार फिर से मॉक ड्रिल की तैयारी शुरू हो गई है। 7 मई बुधवार को पूरे प्रदेश में यह अभ्यास किया जाएगा, जिसमें आम नागरिकों को हवाई हमले, ड्रोन अटैक और मिसाइल हमले जैसी स्थितियों से बचाव की जानकारी दी जाएगी। लखनऊ श्रीनगर की सीधी उड़ान सेवा बंद। एयरलाइन ने फैसला किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद घटे यात्री। श्रीनगर सीधी फ्लाइट सेवा को महज 35 दिन में बंद कर दिया गया है। इसका इंडिगो एयरलाइन संचालन कर रहा था। एयरलाइन जून तक इस रूट पर यात्रियों की मांग का मूल्यांकन करेगी। अगर मांग में सुधार नहीं हुआ तो यह सेवा स्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। विद्युत संविदा कर्मियों ने धरना देकर किया प्रदर्शन। सपा विधायक भी पहुंचे। विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड मेरठ डिस्कॉम के अंतर्गत निविदा संविदा कार्मिक सरधना विधायक अतुल प्रधान के साथ मिलकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने साफ कहा कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता वह अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। श्री राम पर टिप्पणी से भड़का सैनी समाज। भगवान श्री राम पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा की गई टिप्पणी के विरुद्ध सैनी वेलफेयर ट्रस्ट के दर्जनों सदस्य मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय पर सौंपा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की मांग की। 2 सगी बहन संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, अनहोनी की आशंका, तलाश में जुटी पुलिस। मेरठ में लिसाड़ी गेट क्षेत्र से 2 सगी बहन संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गई। काफी तलाशने के बाद भी दोनों के बारे में जानकारी नहीं मिलने पर उनके परिवार वालों ने अनहोनी की आशंका के चलते तहरीर दी है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू कर दी है। लाखों की चोरी का 15 दिन बाद भी नहीं हुआ खुलासा। पीड़ित ने एसएसपी से लगाई गुहार। मेरठ में नौचंदी थाना क्षेत्र के गांधी आश्रम पर मौजूद किंग मोबाइल की दुकान पर चोरों ने 20 अप्रैल को धावा बोलते हुए दुकान से 2.5 लाख रुपए की नकदी सहित 14 मोबाइल फोन चुरा लिए थे। पीड़ित ने तहरीर और सीसीटीवी देते हुए थाना पुलिस से चोरों को पकड़ने की गुहार लगाई थी, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस चोरों को तलाश नहीं कर पाई। इसी के चलते पीड़ित दंपति मंगलवार को एसएसपी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने एसएसपी से चोरी का खुलासा करने की गुहार लगाई है। चौधरी अजीत सिंह ने किसानों की सेवा में लगाया पूरा जीवन। रालोद कार्यकर्ताओं ने चौधरी अजीत सिंह की 4थी पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। मेरठ में मंगलवार को हजारी की प्याऊ स्थित राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय पर पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि चौधरी अजीत सिंह ने हमेशा किसानों की आवाज़ को उठाया और उनके हक की लड़ाई लड़ी। इस मौके पर बागपत से रालोद सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने कहा कि चौधरी अजीत सिंह किसानों के सच्चे हमदर्द थे। आजीवन दिलों में बसने वाले चौधरी अजीत सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर हम आदर के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एनएसए अजीत डोभाल ने पीएम मोदी से दूसरी बार की मुलाकात। पाकिस्तान के साथ तनाव को लेकर बैठकें तेज। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी जारी है। इस बीच एनएसए अजीत डोभाल पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। प्रधानमंत्री के आवास पर ये मुलाकात हुई है। केंद्र सरकार आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की रणनीति तैयार करने में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस हमले के बाद से लगातार उच्च स्तरीय बैठकों का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में यह दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री मोदी ने अजीत डोभाल से मुलाकात की। यह मुलाकात राज्य सरकारों द्वारा मॉक ड्रिल आयोजित करने से एक दिन पहले हुई है। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का बवाल। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। बिहार में बीपीएससी छात्रों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले करीब 4 महीने से छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।
बीपीएससी के छात्र आज पटना में विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक बीपीएससी टीआरआई 3 के अभ्यर्थी सीएम हाउस का घेराव और विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। पटना पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से सीएम हाउस इलाके को खाली करने की चेतावनी दी। जब ये छात्र वहां से नहीं हटे और अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा तो पुलिस ने उनको दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।